नमः शिवाय। गायत्री मंत्र मंत्रों में महामंत्र है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही हमारा मन कितना भी अशांत हो शांत हो जाता है। चारों वेदों से मिलकर बने गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति के जीवन में कष्टों का नाश होता है। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री मंत्र की महिमा एक स्वर में कही गई है। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री मंत्र का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा के पवित्र वर्णन मिलते हैं। गायत्री मंत्र तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सार है। गीता में इसे स्वयं भगवान ने कहा है, गायत्री छंद शामहम, अर्थात गायत्री मैं स्वयं ही हूँ। गायत्री मंत्र ही चारों वेदों का मुख्य सार तत्व माना जाता है। गायत्री मंत्र से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए गायत्री माता को वेद माता कहते हैं। सभी हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि मंत्रों में महामंत्र है गायत्री मंत्र। यह प्रथम इसलिए है कि विश्व की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद की शुरुआत इसी मंत्र से होती है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने चारों वेदों की रचना के पूर्व 24 अक्षरों के गायत्री मंत्र की रचना की थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा ज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य के पथ पर ले जाए। नास्ति गंगा शमं तीर्थ नः देव केशवात् परम, गायत्रास्तु परम जाप्य न भूतम न भविष्यति। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के समान कोई देवता नहीं, और गायत्री से श्रेष्ठ कोई जप न कभी हुआ है और न कभी होगा। मान्यता है कि अगर इस मंत्र का लगातार जाप किया जाए तो इससे मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियाँ जपकर्ता से दूर चली जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र के बल पर ही एक नई सृष्टि का निर्माण किया था। इसी से पता चलता है कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि इसके हर अक्षर के उच्चारण से एक देवता का आह्वान होता है। तो आइए हम इस मंत्र के एक एक अक्षर का उच्चारण विस्तृत अर्थों के साथ करते हैं। इसका सबसे पहला अक्षर है ओम, परब्रह्म का अविभाज्य शब्द, जिसका अर्थ है परमात्मा सभी प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए निष्काम भाव से सभी के प्रति समर्पित होकर कर्म करो। दूसरा अक्षर है भू, यानी भूलोक, पृथ्वी। शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ाओ और अपने श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करो। तीसरा अक्षर है भूव। भूव का अर्थ है अंतरिक्ष लोक। कुसंस्कारों से जुड़े रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। और चौथा अक्षर है स्व, जिसका अर्थ है स्वर्गलोक। विवेक द्वारा शुभ बुद्धि से सत्य को जानने और संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। इसके बाद जो अक्षर है वह है तत्। इसका अर्थ है परमात्मा, अर्थात ब्रह्मा। वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीवन जीता है।
अगला अक्षर है शवितु, जिसका अर्थ है ईश्वर अथवा सृष्टिकर्ता। मनुष्य को सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। अगला अक्षर है वरेण्यम, जिसका अर्थ है पूजनीय। प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना और श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। अगला अक्षर है भर्ग। मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सदैव सावधान रहना चाहिए। और अगला अक्षर है देवस्य, अर्थात देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से परमार्थ कर्म में निरंतर मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। अगला अक्षर है धीमहि। हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें, इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। और अगला अक्षर है धियो। बुद्धिमान को चाहिए कि वह उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करे। अगला अक्षर है योन न। हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं, उसका न्यून से न्यून भाग को अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष निस्वार्थ भाव से असमर्थों में बांट दें। अगला अक्षर है प्रचोदयात्। मनुष्य को अपने आप को तथा दूसरों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दें। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।